नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। नमस्कार। ये एक ऐसा विषय है जो सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? विकल्प है आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या पूर्व सोवियत संघ। तो इसका सही उत्तर है पूर्व सोवियत संघ। अच्छा, सोवियत संघ। जी। और इसके बारे में कुछ और बातें जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे पहली बात तो ये कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। हाँ, इन्हें बाद में जोड़ा गया था, है ना? बिल्कुल, इन्हें 1976 में 42nd संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। ओके। संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत इनका उल्लेख है। शुरू में तो 10 मूल कर्तव्य थे, पर 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो शिक्षा से जुड़ा है। और ये मौलिक अधिकारों की तरह मतलब कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते? एकदम सही, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है। अब दूसरा सवाल, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके विकल्प है आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। जी, तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी। हाँ, ये प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इसके तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। बहुत ज्यादा। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में है और ये अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल के तहत लागू होता है। पर इसमें भी कुछ अपवाद है ना? बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि अनुच्छेद 20 और 21 इनके द्वारा दिए गए अधिकारों को आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। बढ़िया। अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन-कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? विकल्प हैं संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर उपर्युक्त सभी। इसका जवाब तो काफी सीधा है। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अच्छा, यानी ये सभी चीजें अमेरिका से प्रेरित हैं। जी। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देती है कि वो संसद के कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सके। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी। हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब अमेरिकी संविधान से ही प्रेरित हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? और विकल्प है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये तो हमारे संविधान का एक तरह से आधार ही था। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि भारतीय संविधान के लगभग 200 से ज्यादा प्रावधान या तो सीधे सीधे इस अधिनियम से लिए गए हैं या उनमें मामूली बदलाव किए गए हैं। संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा और लोक सेवा आयोग जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें इसी से ली गई हैं। इसे मिनी संविधान भी कहते थे शायद। हाँ, कुछ लोग इसे उस समय का मिनी संविधान भी कहते थे। आपातकालीन प्रावधान भी काफी हद तक इसी से प्रभावित हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघवाद यानी फेडरलिज्म किस देश से लिया गया है? विकल्प है यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। जी, संघवाद का हमारा मॉडल लिया गया है कनाडा से। कनाडा से? यूएसए से क्यों नहीं? क्योंकि भारत ने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था को अपनाया है जो कनाडाई मॉडल पर आधारित है। जैसे कि अवशिष्ट शक्तियां मतलब रेसिड्यूरी पावर्स वो केंद्र के पास रहेंगी, ये कनाडा से लिया गया है। और राज्यपालों की नियुक्ति? हाँ, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भी कनाडाई संविधान से ही प्रेरित हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? विकल्प हैं जापान, यूएसए, ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ये हमने ली है यूएसए से। ओके, अमेरिका से। जी, यूएसए से हमने स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा ली है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यूएसए से प्रेरित है। और न्यायिक पुनर्विलोकन भी
जैसा हमने पहले बात की। हाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी यूएसए से ही लिया गया है और जो जनहित याचिका यानी पीआईएल की अवधारणा है वो भी अमेरिकी न्याय प्रणाली से ही विकसित हुई है। ठीक है, एक और दिलचस्प सवाल है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? विकल्प है अमेरिका, रूस, कनाडा या नाइजीरिया। तो देखिए, विश्व में सबसे पहले एक मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था को कनाडा ने अपनाया था। अच्छा, अमेरिका ने नहीं? नहीं, अमेरिकी संघवाद राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता देता है, जबकि कनाडाई मॉडल केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। और भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से कनाडाई मॉडल चुना? बिल्कुल, बंटवारे के बाद देश को एक रखने के लिए ये जरूरी था। हमारे संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल भी इसी कनाडाई प्रेरणा को दिखाता है। अगला सवाल, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से या आयरलैंड से? भारत की संसदीय प्रणाली, ये तो काफी लोग जानते होंगे, ये इंग्लैंड से प्रभावित है। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। जी बिल्कुल, इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इसमें सरकार अपनी वैधता संसद से प्राप्त करती है। इसके अलावा एकल नागरिकता, कानून का शासन और रिट जारी करने की शक्ति भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। और प्रधानमंत्री का पद भी वहीं से है? हाँ, मंत्रिमंडल प्रणाली और प्रधानमंत्री का पद भी ब्रिटिश प्रणाली की ही देन है। बहुत अच्छे। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? विकल्प है फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। इसका सही उत्तर है फ्रांस की क्रांति। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एकदम सही। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इन्हीं आदर्शों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो रूसी क्रांति से प्रेरित है। और गणराज्य का विचार भी फ्रांस से ही है। हाँ, गणतंत्रात्मक ढांचा भी हमने फ्रांस से ही लिया है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? विकल्प है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र है। जी बिल्कुल, अनुच्छेद 368 में। और एक और चीज, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के 3 तरीके हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यहाँ पूछा गया है नहीं है। विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कनाडा से तो हमने मजबूत केंद्र वाली व्यवस्था ली ही है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया है, जो संघीय ढांचे का ही हिस्सा है। और अमेरिका से संघीय शासन का मूल विचार लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से मुख्यतः संविधान संशोधन प्रक्रिया ली है, संघीय व्यवस्था नहीं। एकदम सही। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? विकल्प है एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या फिर संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इन दोनों में जो समान है वो है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। मतलब संविधान की व्याख्या करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट। जी, दोनों देशों में सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। बाकी विकल्पों में अंतर है। भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, अमेरिका में द्वैध। और 3 सूचियों की व्यवस्था भारत में है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? इसका जवाब है ब्रिटेन। इसे संसदों की जननी भी कहा जाता है। जी, मदर ऑफ पार्लियामेंट्स। ये प्रणाली किसी एक लिखित संविधान से नहीं बल्कि धीरे धीरे विकसित हुई है। इसमें राजा या रानी सिर्फ नाम के प्रमुख होते हैं और असली शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? और विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935, द यूएस संविधान, द ब्रिटिश संविधान या द यूएन चार्टर। ये सवाल एक अलग रूप में पहले भी आ चुका है। इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। हाँ, ये इसके महत्व को दिखाता है। जी,
इस अधिनियम ने प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इसी में था, जो बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आधार बना। बहुत अच्छे। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं? मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स ये लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा लेकर? बिल्कुल। ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये वाद योग्य है, मतलब जस्टिशिएबल है। हाँ, यानी इनके उल्लंघन पर आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? विकल्प है कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, जर्मनी के वीमर संविधान की या अमेरिका के संविधान की? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इसका सही जवाब है जर्मनी के वीमर संविधान की। यहाँ पर खास तौर से मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात हो रही है ना? जी बिल्कुल। भारत में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। हालांकि आपातकालीन प्रावधानों की जो पूरी रूपरेखा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी काफी प्रभावित है। अगला सवाल, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से? ये सवाल फिर से मौलिक अधिकारों पर है, जो उनकी अहमियत दिखाता है। सही जवाब है यूएसए के संविधान से। और बाकी विकल्पों को भी देख लेते हैं। हाँ, आयरलैंड से राज्य की नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है और सोवियत संघ से, जैसा हमने पहले देखा, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? विकल्प है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि या फिर ए, बी एवं सी तीनों? इसका सही उत्तर है ए, बी एवं सी तीनों। यानी ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। जी, ये प्रश्न एक तरह से अमेरिका से लिए गए मुख्य प्रावधानों को एक साथ ले आता है। ये सभी प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब 19वां सवाल, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड या सोवियत संघ? एक बार फिर मूल अधिकारों पर सवाल, और इसका जवाब है अमेरिका। ये प्रश्न सच में बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, यूके से हमने संसदीय प्रणाली और कानून का शासन लिया और मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देना है। और अब आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान या यूएस घोषणा पत्र? ये सवाल भी हमारे एक पिछले सवाल से मिलता जुलता है। सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान का ढांचागत हिस्सा इसी पर आधारित है। बिल्कुल, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित तब तक का सबसे लंबा अधिनियम था। इसी ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, हालांकि वो कभी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। तो आज हमने देखा भारतीय संविधान के स्रोत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार।